हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम फिर से वापस आ गए हैं एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि एक 42 साल की एक फीमेल पेशेंट है जिसको 22 साल से अटकेरिया थी, और उसका हमने आपको केस बताया उस वीडियो में, और उसके बाद हमने पैथोलॉजिकल पॉइंट बताया था अटकेरिया का। उसके बाद हमने हैमर्स को थोड़ा सा कोरिलेट किया हुआ था। तो आज इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा कि हमने उस केस में रूब्रिक क्या लिया हुआ था, और उस हैमर्स थ्योरी से भी हमने कैसे रूब्रिक को रिलेट किया और क्या रूब्रिक लिया था। तो आज इस वीडियो में आपको रूब्रिक का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और मिलेगा कि हमने कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया हुआ था और किस पोटेंसी में किया हुआ था। तो जैसा कि जब लेडीज़ आई थी क्लिनिक में तो बताई थी कि डॉक्टर साहब हमको ना 22 साल से अटकेरिया है, और हम अटकेरिया से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं इलाज करा के। क्योंकि इलाज के दौरान आराम तो मिलता है, लेकिन वही दवा आराम देती है, लेकिन बाद में वही दवा आराम देना बंद हो जाती है, और हमारी ये बीमारी जो है वो जड़ से ठीक नहीं होती है। और टेंशन में जो पूछा गया तो उसको था बच्चों के फ्यूचर का था, यानी फिर पैसे का टेंशन था, खुद के भी फ्यूचर का था कि आगे क्या होगा। फिर उसमें क्या होता था कि हस्बैंड से वही बहस होती थी पैसों को लेकर के, और फिर उसके बाद सेपरेशन होता था, कुछ दिनों तक बातचीत बंद होती थी। तो वहाँ से जब भी अलगाव स्टार्ट हुआ, यानी हैमर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग जब भी सेपरेशन स्टार्ट हुआ, तो इसको क्या है कि वो दिक्कत आने लगी अटकेरिया की। और उसके जो हस्बैंड हो करीब 22 साल के पहले से ही वो जॉब में है, लेकिन जब बच्चे बड़े होने लगे, बच्चों की स्टडी की बात आई या बच्चे बाहर भेजने की बात आई, तो जाके इसको टेंशन स्टार्ट होने लगा। यानी जब टीचिंग में उनको पैसा ज़्यादा लगने लगा बच्चों को पढ़ाने में, तो यहाँ से फिर वो चीज़ स्टार्ट आई बच्चों को फ्यूचर को लेके और पैसे को लेकर के। फिर हस्बैंड वाइफ में बहस होना, फिर उसके बाद वैसे ही इनको अटकेरिया आ गई वापस। तो हमने यहाँ पे जो पहला रूब्रिक लिया हुआ था वो हमारा पहला रूब्रिक था डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड। चूँकि जब पेशेंट क्लिनिक में आए तो उनका पहला वर्ड था कि डॉक्टर साहब हमको ना 22 साल से अटकेरिया है और हम इलाज करा के बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं, आराम तो मिलता है लेकिन ये दिक्कत फिर से वापस आ जाती है। तो यहाँ हमने पहला रूब्रिक लिया हुआ था डिल्यूजन परसिक्यूटेड, ही इज परसिक्यूटेड। और सेकंड जो हमने रूब्रिक लिया हुआ था सेकंड जो रूब्रिक हमने लिया हुआ था वो था किल डिजायर टू। यानी इनका कहना था कि हमारी बीमारी ठीक हो रही है, आराम मिल रहा है, लेकिन पूरी तरह ठीक नहीं हो रही, यानी जड़ से ठीक नहीं हो रही है, और इनको जड़ से ठीक करना था, यानी बीमारी को किल करना है, यानी जड़ से ठीक करना है। तो यहाँ हमने रूब्रिक लिया हुआ था माइंड में किल डिजायर टू, और उसके बाद इनको फ्यूचर का टेंशन था अपना, अपने बच्चों का। तो इसके लिए हमने यहाँ पे एक रूब्रिक लिया हुआ था कि एंजाइटी फ्यूचर अबाउट। और इसके बाद एक और रूब्रिक हमने लिया हुआ था कि इनको था मनी मैटर्स, यानी पैसे को लेके भी था। यहाँ पे रूब्रिक था एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट। और एक चीज़ हमने और बताया हुआ था कि इन्होंने कहा था कि जब तकलीफ हमारी बढ़ती है तो या कहीं जाना होता है प्रोग्राम में या फंक्शन में, तो हम एलोपैथिक एंटी एलर्जिक दवा खा लेते हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा ट्विस्ट था, इसलिए उसमें मैंने बताया नहीं था। इसमें ये ट्विस्ट था कि हमने पूछा अच्छा अगर आप ये एलोपैथिक दवा पूरी तरह बंद क्यों नहीं करती हैं। तो मान लीजिए अगर आपको प्रोग्राम में जाना है या कहीं जाना है आपको, तो दवा मत खाइए, हमारी वाली आप दवा मेडिसिन लेते रहिए। कह रहे डॉक्टर साहब क्या है ना कि जब ये अटकेरिया फेस पे निकलती है, यानी जब दिखता है ना तो थोड़ा ख़राब लगता है, लोग पूछते हैं कि ये क्या हुआ है। तो यहाँ हमने एक और रूब्रिक लिया हुआ था, यानी फियर सफरिंग आप। क्योंकि इनको ये था कि ये दवा तब तक नहीं खाती थी क्लियर पूछने पे कि फेस शरीर में कहीं भी अगर इनको निकल रहा है, यहाँ वहाँ या कहीं भी निकल रहा है, तो ये तब तक एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लेती थी। लेकिन जब फेस पे जब भी निकलता था, कभी लिप्स में सूजन हो जाए या कभी चीक पे हो जाए, तो इनको देखने में भद्दा लगता था, खराब। तो ये जाके वहाँ पे एंटी एलर्जिक जो एलोपैथिक मेडिसिन थी वहाँ ले लेती थी। तो यहाँ पर हमने फिफ्थ जो रूब्रिक लिया हुआ था वो था फियर सफरिंग आप। तो ये पांचों रूब्रिक लेने के बाद मेडिसिन आई थी कल्केरिया का।
तो हमने कैलकेरिया कार्बन को 200 में दिया हुआ था और करीब 2 से 3 महीने में इनका फिर से वो तकलीफ जो थी अर्टिकेरिया की वो पूरी तरह से ठीक हो गई। तो ये केस था, हम 22 साल से सफ़र कर रहे एक लेडीज़ का। तो हैमर्स थ्योरी का रोल है हम लोगों के केस में, इससे कंफर्म हो जाता है कि हम जो केस ले रहे हैं वो सही डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या पेशेंट जो भी बता रहा है वो सही बता रहा है कि नहीं बता रहा है। तो हमें वहाँ पर रुब्रिक जो हम ले रहे हैं वो सही ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, या लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं, यानी जो काज होते हैं अर्टिकेरिया के, इमोशनल फैक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसलिए हमें वो चीज़ लेना चाहिए, क्योंकि हम लोग माइंड से रुब्रिक अप्लाई करते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ देखना ज़रूरी हो जाता है। तो ये केस अब कम्प्लीटली क्योर हो चुका है। तो ये था आज का एक न्यू केस, और इसमें मैं कुछ नया ऐड किया हुआ था हैमर्स थ्योरी। तो आगे जो भी हम वीडियो ऐसे अपलोड करेंगे तो उसमें कुछ नया पॉइंट लाते रहेंगे, ताकि हम लोग कुछ नया सीखें। क्योंकि सीखना तो है ही है, लेकिन कुछ अगर नया बेहतर सीखते जाएंगे तो हमारे लिए प्रैक्टिस में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आज का वीडियो यहीं तक, फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग वीडियो को देखते रहिए, और जो भी कुछ सस्पेंस हो या क्लियर ना हो तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा, उसका हम नेक्स्ट वीडियो में टॉपिक बना के वीडियो अपलोड करते रहेंगे। तो आज के बाद फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।